मित्रों नमस्कार। विद्या एडुटेक के डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दीपक सर के अंडर गाइडेंस में कमिटमेंट बैच ला रहे हैं, यानी मुख्य परीक्षा 2025 को टेस्ट सीरीज को कंडक्ट करने के लिए हम लोग कमिटमेंट बैच लेके आ रहे हैं। कमिटमेंट बैच की कुछ बहुत ही विशेष स्पेसिफाई फीचर्स है ना, जो अन्य टेस्ट सीरीज से इसे थोड़ा सा अलग करेगा। कैसे और कौन कौन सी ये विशेष फीचर्स हैं जो अन्य टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलेगा, या कौन कौन सी ऐसी शर्तें हैं जिसे हमें जानना चाहिए कि आखिर यह टेस्ट सीरीज क्यों अन्य टेस्ट सीरीज से अत्यधिक उपयोगी है। आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर विचार करते हैं, है ना। देखिए, पहला इसमें कि यह जो टेस्ट सीरीज डिजाइन किया गया है इसमें 32 टेस्ट, एक मिनट बाबू, हाँ 32 टेस्ट को शामिल किया गया है। यानी कि जीएस के जो चारों पेपर्स हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और पेपर 5 और 6 जो यूपी स्पेशल के जो पेपर्स हैं, इसको शामिल करते हुए इसमें 32 टेस्ट को इंक्लूड किया गया है इस टेस्ट में, ठीक। जिसमें जीएस के चारों पेपर, फिर जो यूपी स्पेशल के 2 पेपर हैं उन्हें शामिल किया गया है, फिर सामान्य हिंदी और ऐसे को शामिल किया गया है, ठीक। इन सभी पेपर्स को मिला के 32 टेस्ट सीरीज को हम लोग कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। इस जो कमिटमेंट बैच है ना, इसकी एक बहुत मतलब मूल जो एक तरीके से कहेंगे शर्त, वो शर्त क्या है कि यह जो बैच है ये सभी बच्चों के लिए बैच नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक टर्म एंड कंडीशन रखा है कि फ्रेशर्स बच्चों के लिए बैच नहीं है। ऐसे बच्चे जो यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा एक बार दे चुके हों, या ये अभी जो प्रारंभिक परीक्षा 2025 की हुई है इसमें इन बच्चों का स्कोर 95 के आसपास आ रहा हो, ऐसे ही बच्चों को हम लोग शामिल कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में। यानी ऐसे बच्चे जिनको उम्मीद है या जिनका स्कोर इतना है कि वह मान के चल रहे हैं कि यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 वह लिखने जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को ही केवल हम लोग शामिल कर रहे हैं, ठीक। यह जो टेस्ट सीरीज है यह दोनों मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में होगा, और यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में होगा। ऑफलाइन की बात करेंगे तो ऑफलाइन मुखर्जी नगर में और प्रयागराज 2 सेंटर हैं, यहां पे ऑफलाइन में यह टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा। जबकि ऑनलाइन तो सभी जगह से बच्चे, जो पहली जो वरीयता है, पहली जो शर्त है कि वो फ्रेशर्स बच्चे ना हो और जिन्होंने एक बार मुख्य परीक्षा लिखा हो या जिनकी इतनी स्कोर आ रही हो कि वह मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लगभग करीब हैं, उन्हीं को शामिल किया जाएगा, ठीक। अन्य बच्चे, अन्य इसमें फीचर्स क्या है, जैसे कि ये जो मॉडल आंसर है, स्ट्रक्चर्स मॉडल आंसर, ये लगभग ये 32 टेस्ट में 320 मॉडल आंसर को हम लोग शामिल किए। ओके डन, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके डन, ठीक है बाबू। तो इसमें कितने मॉडल आंसर को हम लोग शामिल कर रहे हैं, तो लगभग 320 मॉडल आंसर को हम लोग शामिल कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा मेन कंसर्न क्या होता है कि बच्चे टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन उनकी कॉपी टाइम से और गुणवत्तापूर्ण इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है। इस मुद्दे पे ही विशेष फोकस है हम लोगों का कि जैसे मान लीजिए कि 9 तारीख से हम लोगों का 9 नवंबर से टेस्ट शुरू हो रहा है, तो अगला जो भी टेस्ट होगा ना, चाहे तो उस टेस्ट के पहले यानी 9 नवंबर के टेस्ट से का कॉपी आपको उस टेस्ट के पहले, चाहे ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, इवैल्यूएट करके आपको मिल जाएगी, ठीक। तो यानी नेक्स्ट टेस्ट के पहले आपने क्या लिखा, कैसे लिखा और कितना लिखना चाहिए था, कितना भूमिका लिखना चाहिए था, मुख्य भाग, निष्कर्ष कैसे लिखना था, इसकी जानकारी आपको आगामी टेस्ट के पहले ही आपको मिल जाएगी। यानी समय से टेस्ट का मूल्यांकन होगा, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन भी दोनों माध्यम में होगा, हिंदी माध्यम में भी होगा,
इंग्लिश माध्यम में भी होगा, यानी कि दोनों मॉड्यूल में ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाया जा रहा है। फिर ये जो ऑफलाइन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑफलाइन मुखर्जी नगर में टेस्ट होगा और प्रयागराज में होगा, जबकि ऑनलाइन तो कहीं से बच्चे दे सकते हैं। फिर हाँ, 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा दी गई है, इसमें दीपक सर इंक्लूड हैं और जो एक्सपर्ट टीम है, इससे आप मुखर्जी नगर की जो ऑफिस है यहां से या गूगल मीट पे, है ना, हफ्ते में एक दिन गूगल मीट के द्वारा जो एक्सपर्ट्स पैनल है, इसमें आप गूगल मीट के द्वारा अपने जो उत्तर लेखन में दिक्कत हो रही है, उत्तर लेखन की जो कला है उसमें जहां भी दिक्कत हो रही है, चाहे भूमिका में, मुख्य भाग में, निष्कर्ष में, तो आप गूगल मीट के द्वारा अपनी परेशानी को एक बार शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए 1 मिनट। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राथमिक शर्त ही यही है हम लोगों की कि क्या इसमें फ्रेशर्स बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, यानी जो एक बार मेंस में, 1 मिनट हाँ, एक बार मेंस में बच्चे जो अपीयर हो चुके हैं या अपीयर्ड या प्रोबेबली स्टूडेंट जो शामिल हो सकते हैं, इनको हम लोगों ने इस मेंटरशिप में शामिल किया है, यानी यह सभी के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अन्य फीचर्स क्या है या टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी बात करें। तो पहला टेस्ट जो है ये कमिटमेंट बैच का, इसकी शुरुआत हम लोग 9 नवंबर से, हाँ 1 मिनट, हाँ 9 नवंबर से शुरू कर रहे हैं, या 9 नवंबर को रविवार संडे से इसको शुरू किया जा रहा है। और किस खंड से? आधुनिक भारतीय इतिहास, कला संस्कृति एवं विश्व के इतिहास भाग से इस टेस्ट को शुरुआत किया जा रहा है ना। इसको भी शुरू करने का एक पर्पज है, इसी खंड से शुरू करने का एक उद्देश्य है। क्या कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो मतलब कुछ दिनों से आंसर लिख रहे थे, यानी उनके हैबिट है लिखने की, लेकिन कुछ दिनों से प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से क्या है कि अन्य सब्जेक्ट का रिवीजन कम किए हैं। अपेक्षाकृत ये जो इतिहास खंड है, और चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, कला संस्कृति हो, इसको बच्चे सामान्यतः पढ़ते हैं, है ना। तो चूंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है ना, तो इस वजह से इसको पहले टेस्ट में आधुनिक भारतीय इतिहास, कला संस्कृति और विश्व इतिहास को शामिल किया गया है। दूसरा टेस्ट हमारा कब होगा? तो ये 13 नवंबर को होगा, यानी 9 नवंबर को जो आप टेस्ट देंगे, इसकी कॉपी 13 नवंबर तक आपको इवोल्यूएट करके मिल जाएगी। ठीक है, तो 13 नवंबर को भी भारतीय इतिहास, कला संस्कृति और विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चले लास्ट टेस्ट, यानी कि अभी तो एग्जाम का डेट नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो शेड्यूल बनाया है, इसको 32वां जो टेस्ट है हमारा, वो 26 फरवरी को शेड्यूल्ड किया गया है ना। सामान्य अध्ययन के सामान्य हिंदी का पेपर है। ठीक, एक चीज और यहां पे मेंशन करने की आवश्यकता है बाबू, मेंशन किया गया है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हाँ 1 मिनट, हाँ इसमें जो यूपी स्पेशल के जो पोर्शन है ना, यूपी स्पेशल के पेपर, 1 मिनट कलर चेंज कर ले, ठीक है। यूपी स्पेशल के पेपर जो 5 है, 5 और जो 6 है, इसके कितने टेस्ट? तो इसके 5-5 टेस्टों को हम लोगों ने शामिल किया है। ठीक है, 5 टेस्टों को इसमें शामिल किया है। ठीक, और हम लोगों का विशेष फोकस जो कहा जाता है ना, कि जो ऐसी जो कमजोर कड़ी है, सबसे पहले उसी पे चोट करे या उसी को मजबूत करे। तो ये जो पेपर 5 है और पेपर जो 6 है, इसको हम लोग विशेष इस पे सुविधा रखते हुए और इसको विशेष बल देते हुए, इसको 5 पेपर यानी 5 पेपर इससे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। और विशेष फोकस हमारा इस ये जो 5 नंबर टेस्ट नंबर 5 पेपर 5 और पेपर 6 पे होगा। ठीक है, चले ओके। तो ये था जस्ट हम लोग का शेड्यूल्ड, है ना। ये जो कमिटमेंट बैच है,
इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। यदि आपको लगता है कि यह जो कमिटमेंट बैच आपके लिए उपयोगी हो सकता है, आपके लिए सिद्ध हो सकता है, उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और आप ये जो 2-3 हम लोगों ने शर्त रखी है, 2 शर्त रखी है विशेषकर कि फ्रेशर्स बच्चे नहीं हो, तो अगर जो इसको फिलफिल कर रहे हो तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यदि अगर जो मुखर्जी नगर में है तो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और अगर जो किसी अन्य शहर से देख रहे हैं तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। लेकिन शर्त वही है सिर्फ कि फ्रेशर्स किसी बच्चे को शामिल नहीं किया जाएगा, और ना ही मतलब हम लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता है या उस पर हम लोग बल दे रहे हैं। सिर्फ 30 बच्चों को और वो भी कुछ टेस्ट या रिक्रूट के माध्यम से हम लोग 30 बच्चों को ही केवल शामिल करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।